नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का महात्मा गांधी संस्थान के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। और मैं हूं आपका साथी सुनील व्यास। दोस्तों, आज की क्लास से मैं आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाने वाले यूनिट 10 से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण डेटा आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यूनिट 10 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में है, और यहाँ पर एमपी की ट्राइब से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज का डेटा भी प्राप्त होगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्रम पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो हमें जानकारी मिलती है एमपी की ट्राइब से कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया। दोस्तों, सभी को पता है कि हमारे भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या किस राज्य में है, तो वो स्टेट आता है मध्य प्रदेश। परंतु अगर यहां पर अगर पूछा जाए कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, तो उस स्टेट का नाम आता है यूपी। ये जो दोनों स्टेट का डेटा मैंने एससी और एसटी की पॉपुलेशन को लेकर बताया है, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। अगले क्रम पर बात करते हैं कि कुल जनजातीय जनसंख्या कितनी है। तो भाई, हमारे मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो कुल टोटल जनजाति की जनसंख्या है वो 153,16784 हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुल जनजाति की जनसंख्या है। जो प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 21.09% हमको देखने को मिलती है। ये तो रही जनजातियों से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी जो कि मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भों में थी। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, तो विशेष रूप से यहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। तो शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति की कुल जातियां कितनी है? कुल जातियां जो है वो कितनी है हमारे मध्य प्रदेश में? तो कुल टोटल जातियां आप लोग याद रखें 46 है। 46 जातियां हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान में परिभाषित कहां पर किया गया है? संविधान में परिभाषित कहां किया गया है? तो संविधान के अंतर्गत परिभाषित किया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 366 के खंड 24 के अंदर 24 में एससी के बारे में है, और 25 जो है वो एसटी के बारे में हमें जानकारी देता है। तो ये दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के खंड जो बताए हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जातियां एसटी में कौन कौन सी है? ठीक है, तो यहां पर देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत एसटी में आने वाली सबसे ज्यादा जातियां किसकी हमें मिलती है। तो इसमें पहले क्रम पर जो नाम आता है फर्स्ट नंबर पे, वो लोग आप लोग याद रखें भील। मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत भील जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, भील के बाद दूसरे क्रम पर हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति है? गोंड। और गोंड के बाद में तीसरे क्रम पर हमारे एमपी के अंदर जो ट्राइब है उसका नाम है कोल। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है तो वो कौन सी है? तो आंसर हम लोग क्या बताएंगे? भील। सेकंड नंबर पे कौन से हैं? तो सेकंड नंबर पे है गोंड। और थर्ड नंबर पे किसका है? तो यहां पर तीसरे स्थान पर नाम आता है, किसका नाम याद रखोगे आप लोग थर्ड नंबर पे? तो वो है कोल जनजाति। ठीक है, ये तीन डेटा आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज याद रखिए कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग का भी गठन किया गया, और हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर मध्य प्रदेश में? अनुसूचित, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब आयोग का गठन, आयोग का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? तो आप लोग डेटा याद रखिए कि आयोग का गठन जो किया गया उसका ईयर है 1995। 1995 में 1995 के समय पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग का गठन किया गया था। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि यहां तक का डेटा जो आपको ट्राइब्स में समझाया गया है वो क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइब्स की पॉपुलेशन कौन से जिले में है? तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा ट्राइब्स की पॉपुलेशन जो आपको देखने को मिलेगी उसमें फर्स्ट नंबर पर डिस्ट्रिक्ट आती है जिस जिले का नाम है धार। सेकंड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट आएगी दोस्तों, इस जिले का नाम है बड़वानी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है सेकंड नंबर पे? बड़वानी। और थर्ड नंबर पे जो डिस्ट्रिक्ट आती है वो तीसरे नंबर पे आने वाली इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है और उस जिले का नाम है झाबुआ। तो यहां पर ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो है पॉपुलेशन में डिस्ट्रिक्टों के अंदर किसकी बात कर रहा हूं मैं? ट्राइब्स की। तो यहां पर धार, बड़वानी और झाबुआ का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फिर है मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाले जिले, डिस्ट्रिक्ट्स विथ मिनिमम ट्राइबल पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन कौन से जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेटा याद रखें, भिंड। तो भिंड के अंदर सबसे कम है। भिंड के बाद दूसरे क्रम पर यहां पर एक जिला आता है जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है दतिया। और तीसरे नंबर पे आप लोग जिले का नाम याद रखिएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा जिला है? मुरैना जिला हमको देखने को मिलेगा। क्लियर? अब दोस्तों अगले क्रम पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि हम लोग प्रतिदिन शाम को 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी रखते हैं और उस क्लास के अंतर्गत आप लोगों को नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी पढ़ने को मिलता है। तो आप लोग प्रतिदिन यूट्यूब पे शाम को 6 बजे लाइव होकर उस क्लास को देख सकते हैं। लाइव क्लास होती है वो, ठीक है। तो अब यहां पर बात करते हैं अगले क्रम पर और नेक्स्ट मैं अब आपको बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस क्षेत्र में, किन जिलों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। आइए इसका अध्ययन भी हम लोग यहां पर एक मानचित्र के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले क्रम पर दोस्तों आप लोगों को मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति मिल रही है, एक ट्राइब देखने को मिल रही है जिस ट्राइब का नाम है सहरिया ट्राइब। देखो सहरिया ट्राइब जो है वो सहरिया ट्राइब का मूल निवास स्थान राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य के अंदर कोटा डिस्ट्रिक्ट में वहां पर एक शाहबाद फॉरेस्ट एरिया का क्षेत्र आता है और वहीं की ये मूल निवासी है कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। आज मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी और ग्वालियर ये ऐसे जिले हैं जहां पर हमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आने वाली एक जनजाति जिसका नाम क्या है? सहरिया जनजाति, वो इन जिलों के अंतर्गत देखने को मिलती है। दूसरे क्रम पर बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत पॉपुलेशन में सबसे बड़ी जनजाति की, सबसे बड़ी ट्राइब जिसका नाम क्या है? भील ट्राइब, भील जनजाति। भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले जिनमें सबसे पहला जिला है धार, दूसरे क्रम पर यहां पर जिला आता है जिस जिले का नाम है झाबुआ और तीसरे स्थान पर जिला है जिस जिले का नाम है अलीराजपुर। तो एमपी के पश्चिमी भाग के अंतर्गत आने वाले धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों के अंतर्गत भील जनजाति हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगले क्रम पर बात करते हैं, अगली एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है जिस ट्राइब का नाम है पारधी ट्राइब, पारधी जनजाति।
और पारधी ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत मिलती है। कौन से जिले में? रायसेन। जी हाँ दोस्तों, रायसेन वही डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की जहां पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की दो इंपॉर्टेंट जगह आती है, एक है सांची और सेकंड है भीमबेटका। सांची जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1989 के समय पर शामिल किया गया, और भीमबेटका जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2003 में शामिल किया गया था। चलिए अगले क्रम पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट सतपुड़ा वाले क्षेत्र के अंतर्गत ट्राइब देखने को मिलती है जिसका नाम है कोरकू ट्राइब, कोरकू जनजाति। और कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में और यहां पर छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में कोरकू, बैतूल और छिंदवाड़ा में है। जबकि एक ट्राइब है जिस ट्राइब का नाम है भारिया ट्राइब, और भारिया ट्राइब जो है, भारिया ट्राइब का एक समूह की अगर मैं बात करूं, भारिया जनजाति के एक समूह की अगर मैं बात करूं तो वो छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट वाले क्षेत्र के अंतर्गत निवास करता है, जो आज के समय पर भी हमें आदिम रूप से जीवन यापन करते हुए भारिया जनजाति का एक समूह मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्रम पर अगर देखा जाए तो एक ट्राइब है जिसका नाम है हलवा ट्राइब। तो भारिया ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है भाई, ठीक है। छिंदवाड़ा के पातालकोट वाले क्षेत्र के अंतर्गत भारिया ट्राइब मिलती है। नेक्स्ट इसके बाद में हलवा ट्राइब, हलवा जनजाति है, और ये ट्राइब मध्य प्रदेश के अंतर्गत बालाघाट जिले में, बहुत कम लोगों ने इस ट्राइब का नाम सुना होगा, हलवा ट्राइब का, याद रखिएगा बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश में है। बेगा ट्राइब, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बेगा चक में आप लोगों को बताऊंगा। इसी प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक है ट्राइब जिसका नाम है बेगा। बेगा ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट, बालाघाट के बाद में मंडला, और मंडला के बाद यहाँ पर एक जिला आता है जिसका नाम है डिंडोरी जिला। इन जिलों के अंतर्गत कौन सी ट्राइब मिलती है? बेगा ट्राइब हमें देखने को मिलती है। बेगा ट्राइब के बाद में एमपी की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है जिस ट्राइब का नेम है पनिका। कौन सी ट्राइब है? पनिका ट्राइब। और पनिका ट्राइब मध्य प्रदेश के शहडोल, रीवा, शहडोल, रीवा, रीवा के बाद में ये यहाँ पर रीवा हो गया, और यहाँ पर कौन सा जिला हो गया? शहडोल। इन दोनों जिलों में है। जबकि कोल जनजाति जो पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान पर है, वो कोल जनजाति मध्य प्रदेश में सीधी और सिंगरौली जिलों के अंतर्गत निवास करते हुए मिलती है। इसके अतिरिक्त कोल जनजाति रीवा जिले में भी मिलती है। तो रीवा, सीधी और सिंगरौली जिले के अंतर्गत कौन सी ट्राइब मिलती है एमपी के अंदर? कोल ट्राइब या फिर कोल जनजाति मिलती है भाई। अगले क्रम पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एक जनजाति है जिसका नाम है खेरवार। कौन सी जनजाति है? खेरवार। खेर का पेड़ आप लोगों ने सुना होगा, खेर के पेड़ से कत्था बनाया जाता है, उसी से जुड़कर यहाँ पर एक जनजाति, एक ट्राइब का नाम रखा गया खेरवार ट्राइब। और खेरवार ट्राइब जो है वो एमपी के अंदर छतरपुर, और छतरपुर के बाद में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंतर्गत ये ट्राइब मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर मध्य प्रदेश की ट्राइब्स के बारे में देखा कि कौन सी ट्राइब मध्य प्रदेश के किन जिलों के अंतर्गत पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्रम पर दोस्तों। यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आदिम जाति कल्याण विभाग। ठीक है, ये जो विभाग है, इस विभाग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? तो याद रखिएगा कि इस विभाग की स्थापना जो है वो हुई है 1964 में। 1964 के समय पर इस विभाग की स्थापना की गई। कौन सा वर्ष याद रखना है? 1964। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे चल के इस डिपार्टमेंट का नेम चेंज कर दिया गया, और नेम चेंज करके क्या हो गया? ट्राइबल एंड या फिर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग, ट्राइबल एंड हरिजन वेलफेयर डिपार्टमेंट। और यह नाम कब रखा गया? 1965 में। तो जब स्थापना हुई थी उस समय पर नाम क्या था? तो यहां पर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट था, लेकिन बाद में एक साल बाद 1965 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, और नाम परिवर्तित करके यहां पर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग के नाम से इसका नाम किया गया। मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत ट्राइब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर सेंटर्स या फिर इंस्टीट्यूट या संस्थान या केंद्र जो है यहां पर हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जिनका संबंध ट्राइब से है। सबसे पहले क्रम पर आता है जिसका नाम है यहां पर
आदिवासी शोध एवं विकास संस्थान। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देश का पहला आदिवासी शोध एवं विकास संस्थान कहां स्थापित किया गया? तो आंसर आप लोग याद रखें कि इसकी स्थापना हुई है, कहां पर की गई है? भोपाल के अंदर इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, दूसरे क्रम पर बढ़ते हैं। यहां पर देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र जो है वो झाबुआ के अंदर स्थापित किया गया। द कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिकेशन सेंटर इज इन, कहां पर? झाबुआ के अंतर्गत। ठीक है, तो झाबुआ का नाम आपको यहां पे याद रखना है और इस जगह पर भोपाल का नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगले क्रम पर बढ़ते हैं और यहां पर है इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर आता है? इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के नाम पर सागर जिले में है, जो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी भी हमें मिलती है। दूसरी एक ट्राइब से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंदिरा गांधी आदिवासी यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी कहां पर आती है दोस्तों? तो यूनिवर्सिटी है अमरकंटक के अंदर। ठीक है, दूसरा नंबर पे याद रखें आदिवासी संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम। तो एमपी के अंदर ट्राइबल म्यूजियम कहां पर है? ट्राइबल म्यूजियम है छिंदवाड़ा में। तो आदिवासी संग्रहालय या ट्राइबल म्यूजियम एमपी के अंतर्गत कहां पर आता है? छिंदवाड़ा में आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर जनजातीय संग्रहालय। तो जनजातीय संग्रहालय कहां पर है? याद रखिए आप लोग, जनजातीय संग्रहालय एमपी के अंदर भोपाल में देखने को मिलेगा। कौन सा संग्रहालय? जनजातीय संग्रहालय। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक का जितना डेटा आप लोगों को बताया गया है, ये सारा डेटा आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगले क्रम पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जनजातियों को विभिन्न विद्वानों के द्वारा कुछ नाम दिए गए हैं। आखिरकार हम लोग समझते हैं कि किसने जनजाति को कौन सा नाम दिया है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो पहले क्रम पर यहां पर है आदिवासी। जनजातियों को आदिवासी शब्द से संबोधित किसने किया है? तो आंसर याद रखें, काका कालेलकर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सेकंड इंपॉर्टेंट नाम आता है मेरे दोस्तों ए बी ठक्कर, ठीक है, या ठक्कर बापा। और तीसरा नाम है सर हर्बर्ट रिजले। और फोर्थ नंबर पे है श्री लेसी और फिर है श्री एल्विन। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो किस नाम से संबोधित किया यहां पर? तो आदिवासी के नाम से संबोधित किया है। सेकंड इंपॉर्टेंट है यहां पर हिल ट्राइब या फिर पहाड़ी जनजाति। हिल ट्राइब या पहाड़ी जनजाति, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि गोंड जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, कई और भी मध्य प्रदेश में ट्राइब से है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, तो उन्हीं से जोड़कर नाम रखा गया हिल ट्राइब या फिर पहाड़ी जनजाति। ये नाम किसने दिया है? ये नाम दिया है इंपॉर्टेंट ग्रियर्सन ने। किसने दिया है? ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया एक इंपॉर्टेंट नाम हमको यहाँ पर मिलता है। अगले क्रम पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दलित वर्ग। दलित वर्ग अंग्रेजों के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट इसके बाद में पिछड़े हिंदू, डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिया ने कहा है ये। अगला नाम है अनुसूचित जनजाति। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर इसी नाम से है, अनुसूचित जनजाति के नाम से। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो था जिसके अंदर डेफिनेशन थी, परिभाषा थी, वो मैंने आप लोगों को बताया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366 खंड कौन सा है? तो यहां पर है 25। चलिए अगले क्रम पर बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब से रिलेटेड और भी जानकारी देखते हैं, और उसमें मैं बात कर रहा हूं जनजाति चित्रकला की। किसकी बात कर रहे हैं? जनजाति चित्रकला। आइए समझते हैं यहां पर जनजातीय चित्रकला को। जनजातीय चित्रकला यहां पर है। जनजातीय चित्रकला में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट नाम जुड़ता है और वो है किसका? पिथोरा। पिथोरा चित्र। कौन सा चित्र है? तो पहला इंपॉर्टेंट यहां पर नाम जुड़ता है दोस्तों, पिथोरा चित्र। पिथोरा चित्र जो हमें देखने को मिलता है, ये कौन सी ट्राइब का है? मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो पिथोरा चित्र बनाती है? तो पिथोरा चित्र भील जनजाति का है। कौन सी ट्राइब का है? भील जनजाति। ठीक है, तो पिथोरा चित्र कौन सी ट्राइब में याद रखोगे आप लोग? भील जनजाति का है। और भील जनजाति के अंतर्गत ये चित्र के कुछ प्रमुख चित्रकार भी हैं, जिनमें पहला इंपॉर्टेंट नाम है प्रेमा
फत्या का। किनका नाम आता है? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट नाम है पेमा पेमा फत्या, ठीक है, पेमा फत्या। और दूसरा इंपॉर्टेंट नाम इसमें जुड़ा हुआ है, एक और नाम है, और वो किसका है? भूरी बाई, ठीक है, भूरी बाई। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भाई आखिरकार भूरी बाई जो है इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है, पद्म विभूषण, पद्मश्री या फिर पद्म भूषण, किस सम्मान से सम्मानित है भूरी बाई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्रम पर हम लोग बात करते हैं, सेकेंड है इसके बाद में डिंगना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिंगना। तो डिंगना चित्रकला का संबंध किस ट्राइब से है? डिंगना चित्रकला का संबंध मध्य प्रदेश की कौन सी ट्राइब से है? याद रखिएगा, डिंगना चित्रकला जो है मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति से संबंधित है, ठीक है। कौन सी ट्राइब से संबंधित है? तो ये डिंगना कला जो है मध्य प्रदेश के अंदर गोंड जनजाति, ठीक है, गोंड जनजाति से संबंधित है। कौन सी कला दोस्तों? यहाँ पर डिंगना कला, ठीक है। तो गोंड जनजाति से संबंधित है भाई डिंगना कला। और दोस्तों शादी विवाह के अवसरों पर जो घरों की दीवारें होती है, घरों की जो फर्श होती है, उन पर एक प्रकार से चित्र बनाए जाते हैं। तो याद रखें कि ये कब तैयार होते हैं? तो शादी विवाह या फिर अन्य मांगलिक अवसरों पर, ठीक है, शादी विवाह के अवसर पर, के अवसर पर दीवारों या फर्श पर, ठीक है, दीवारों या किस पे? फर्श पर इस पेंटिंग को तैयार किया जाता है, जिस कला को कहा जाता है डिंगना कला। डिंगना कला के बाद में अगर बात करें तो तीसरा इंपॉर्टेंट चित्र है जिसका नाम आता है नोह डोरा। कौन सा है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है नोह डोरा, ठीक है, नोह डोरा, नोह डोरा। आइए समझते हैं कौन सी ट्राइब का है भाई चित्र नोह डोरा। तो नोह डोरा चित्रकला की अगर बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की दो इंपॉर्टेंट ट्राइब से है जिसमें नोह डोरा चित्रकला का उपयोग किया जाता है या फिर चित्र बनाए जाते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट ट्राइब है जिस ट्राइब का नाम है गोंड ट्राइब, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट ट्राइब कौन सी है? गोंड। और सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्राइब है जिसका नाम है बेगा ट्राइब, ठीक है, बेगा ट्राइब, ठीक है, बेगा ट्राइब। तो यहां पर गोंड और बेगा ट्राइब से संबंधित है जिस चित्र का नाम क्या है? नोह डोरा, गोंड और बेगा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद में ढोकरा। कौन सी इंपॉर्टेंट? अगला नाम है यहां पर ढोकला, ढोकरा, ठीक है, कला। इसका संबंध कौन सी ट्राइब से है? ये भी एक महत्वपूर्ण चित्रकला से संबंधित डेटा यहां पर बता रहा हूं। और इसका संबंध जो है वो मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति से है? तो आप लोग याद रखें यहां पर मध्य प्रदेश में भारेवा समुदाय है एक। कौन सा समुदाय है? भारेवा समुदाय। और ये भारेवा समुदाय जो है वो भारेवा समुदाय कहां पर आता है? तो ये भारेवा समुदाय आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत बैतूल जिले में, ठीक है, उनके द्वारा इस कला का उपयोग किया जाता है। तो भाई यहां पर नाम याद रखना है ढोकरा कला, भारेवा समुदाय बैतूल के अंतर्गत है, उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का डेटा आप लोग समझ पाए होंगे। जनजातीय चित्रकला के अंतर्गत पिथोरा, भील जनजाति, डिंगना, गोंड जनजाति, डिंगना के बाद में अगर देखा जाए तो नोह डोरा, गोंड और बेंगा जनजाति, ढोकरा कला, भारेवा समुदाय, बैतूल। चलिए अब अभी तक का जितना भी डेटा हम लोगों ने पढ़ा है, अगर इससे संबंधित आप लोगों को एमसीक्यूज अगर मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा हो जाएगा। आइए समझते हैं अब इससे संबंधित हम लोग यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज। फर्स्ट नंबर पे है मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय, ट्राइबल म्यूजियम पूछा गया है। तो ट्राइबल म्यूजियम कहां पर? एमपी में, इंदौर में है, भोपाल में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में है, कहां पर आएगा आखिरकार एमपी के अंदर ट्राइबल म्यूजियम? तो ट्राइबल म्यूजियम दोस्तों इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या रहेगा? भोपाल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे बढ़ते हैं, आदिवासी संग्रहालय कहां पर स्थित है? आदिवासी संग्रहालय, ठीक है, तो आदिवासी म्यूजियम कहां पर है? यहां पर क्वेश्चन में क्या था? तो थोड़ा सा अंतर है, जनजातीय संग्रहालय, ट्राइबल म्यूजियम, ट्राइबल म्यूजियम भोपाल के अंदर, लेकिन यहां पर चेंज हो गया, यहां पर आदिवासी संग्रहालय आ गया। तो आदिवासी संग्रहालय जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। क्या सही जवाब होगा? छिंदवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना
कौन से वर्ष में की गई? कौन सा विभाग है दोस्तों? आदिम जाति कल्याण विभाग। तो याद रखें, आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना 1964 में की गई और 1965 में इसका नेम क्या किया गया था? चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो 1964 स्थापना और 1965 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भाई हमें पता होना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन, एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है यूपी में, और हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है वो किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है? तो एमपी के अंदर ज्यादातर पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की, एसटी पॉपुलेशन हमारे एमपी में ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एमपी जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां तक का डेटा आप लोग समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह का डेटा आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा मिले, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।